नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री गजानन महाराज महापारायण के पूर्व शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। अपराध शाखा ने किया लाखों का नकली गुटखा जब्त, आरोपी फरार। तिरंगा उत्सव 2018 का आयोजन 25 जनवरी से। और हत्या के मामले में अपराध शाखा ने बडनेरा से आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 21 जनवरी को होने जा रहे श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ के महापारायण सामूहिक पठन के पूर्व अमरावती शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम देखा गया। शेगावी राणा संत श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन महोत्सव सर्वत्र 21 जनवरी की रोज मनाया जाएगा। अमरावती शहर में भी विक्रमी आयोजन प्रकट दिन के उपलक्ष्य में श्री संत गजानन महाराज भक्त परिवार पारायण समिति अमरावती द्वारा किया गया है। 21,000 से ज्यादा गजानन भक्त श्री संत गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक पठन कर गिनीज बुक में नया विक्रम दर्ज कराएंगे। आज इस विक्रमी आयोजन के पूर्व सुबह शहर के विवेकानंद कॉलोनी स्थित संत गजानन महाराज मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों महिला पुरुष भक्तगण गणगणात बोते की ताल पर विवेकानंद कॉलोनी से आयोजन स्थल श्री गुरु गजानन धाम रेवसा के लिए रवाना हुए। हजारों महिला पुरुष इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। भाविकों को चाय, नाश्ता, खिचड़ी का वितरण शोभा यात्रा मार्ग में किया गया था। शहर के रुक्मिणी नगर, राजकमल चौक, जयस्तंभ, मालवीय चौक, इरविन, पंचवटी, राठी नगर, नवसारी होते हुए श्री गजानन धाम रेवसा यह भव्य महापालकी यात्रा पहुंची, जहां पर महाआरती और महाप्रसाद समारोह से विजय ग्रंथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। 21 जनवरी की सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 21,000 से ज्यादा भाविकगण पारायण में सामूहिक रूप से गजानन विजय ग्रंथ का पठन कर नया विश्व विक्रम दर्ज कराएंगे। किसानों की खुशहाली की कामना कर इस विक्रमी पारायण का आयोजन भक्त परिवार और पारायण समिति द्वारा किया गया है। अलग अलग महकमों से आयोजकों को उचित सहयोग प्राप्त हुआ है, जिस कारण इस आयोजन में नियोजन को अलग ही शिस्तबद्धता प्राप्त हुई है। विवेकानंद कॉलोनी से आरंभ हुए भव्य शोभा यात्रा के पूरे मार्ग पर पुलिसिया बंदोबस्त चाक चौबंद नजर आया। पूरे मार्ग पर मेटल डिटेक्टर, डीप सर्च यूनिट, जंक्शन चेकिंग यूनिट, एक्सप्लोजिव डिटेक्टर, एग्जैक्टिंग मिरर, प्रोडर यूनिट से लेस 7 कर्मचारियों की टीम पूरे मार्ग पर शोभा यात्रा आने से पहले ही सुरक्षा के इंतजामात में मुस्तर नजर आई। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। अपराध शाखा को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर मीडोर से लाखों का गुटखा जब्त किया। इस मामले में एक आरोपी फरार बताया गया। देश में गुटखा बंदी के बावजूद गैर कानूनी तरीके से गुटखा माफिया गुटखों की तस्करी करते हैं। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी गैर कानूनी तरीके से गुटखा सरेआम बेचते हैं। इस विषय में इससे पहले भी कई ज्ञापन कई संगठनों द्वारा दी गई है। इसके बावजूद बेखौफ होकर गुटखा माफिया बाजार में नकली गुटखा बेच रहे हैं। अपराध शाखा पुलिस ने 19 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे के दौरान रेवसा फाटे पर गुटखे का जखीरा पकड़कर लाखों का गुटखा जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवसा फाटे पर अमरावती से परतवाड़ा जा रहे मिनी डोर क्रमांक MH2 YA 1291 को अपराध शाखा पुलिस ने रोककर पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान गाड़ी में लाखों रुपए का गुटखा होने की बात सामने आई। अपराध शाखा पुलिस ने इसकी जानकारी अन्न एवं औषधि विभाग को भी दी। अन्न एवं औषधि विभाग ने मौका वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिसका यह नकली गुटखा माल है वो खलीपुरा निवासी शेख मनु शेख सलीम बताया जाता है, जो कि फरार है। यहाँ बड़ी अजीब सी बात यह है, अन्न एवं औषधि विभाग को अनेकों शिकायत मिलने के बावजूद भी वो खुद कभी कार्यवाही क्यों नहीं करती? पुलिस ही हमेशा इसमें अग्रसर नजर क्यों आती है? क्या अन्न एवं औषधि विभाग मदमस्त सफेद हाथी की चाल चल रहा है? ये तो बड़ा पेचीदा मामला मालूम पड़ता है बाबू साहब। दूसरी ओर यह भी चर्चा गर्म हो रही है, नकली गुटखा बनाने वाली करोड़ों की मशीन कहीं आसमां में खो गई है या फिर वजूद में है। नकली गुटखा तथा नकली गुटखा बनाने वाली मशीन में से फिलहाल लाखों के नकली गुटखा जब्त करने की आहट साफ तौर पर स्पष्ट हुई है। आइए रुक करते अगली खबर की और देशभक्ति के भावना लिए तिरंगा माझा ग्रुप ने आगामी 25 एवं 27 जनवरी के दौरान तिरंगा उत्सव 2018 का आयोजन किया। भारत देश में अनेक जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं। सभी लोग अपने धार्मिक त्यौहार अपने अपने हिसाब से बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये बड़े गर्व की बात है और उत्साह के साथ त्यौहार मनाना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय त्यौहार भी है, यह हमें भूलना भी नहीं चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी को होता है। भारत देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपना बलिदान दिया है। अगर भारत देश आज़ाद ना होता तो क्या हम अपने त्यौहार इतने हर्षोल्लास के साथ मना सकते थे? ये भी एक अहम सवाल है। देशभक्ति की भावना लिए तिरंगा माझा ग्रुप ने आगामी 25 जनवरी से 27 जनवरी के दौरान तिरंगा उत्सव 2018 का आयोजन किया है। ऐसी जानकारी पत्र वार्ता में दी गई। तिरंगा उत्सव 2018 में 25 जनवरी को सुबह 10 से 12 बजे के दौरान इरविन चौक शहीद स्तंभ पर साफ सफाई की जाएगी। दोपहर 12 से 2 बजे के दौरान रंगोली स्पर्धा ज्ञानेश्वरी मैदान देशमुख लॉन के समीप ली जाएगी। दोपहर 5 से शाम 7 बजे के दौरान तिरंगा उत्सव पर व्याख्यान होगा। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक देशभक्ति पर कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी। साथ ही 26 जनवरी की रोज सुबह 8 से 9:30 बजे तक ध्वजारोहण कार्यक्रम, महिलाओं की मौजूदगी में शहीद पंजाबराव जानराव उइके की माताजी बेबीताई उइके इनके हस्ते ध्वजारोहण किया जाएगा। अमृत विश्व वसाहत अर्जुन नगर में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। 27 जनवरी की रोज तिरंगा उत्सव का समारोपीय कार्यक्रम सत्कार तथा पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में संदीप रोंघे, राहुल पाटिल, गोपाल भेंडे, गजानन पाड़ेकर, त्रिशूल बोबड़े, राहुल आवारे, नीलेश चौधरी, मनीष ठाकरे, विजय फटके मौजूद थे। इस विषय पर संदीप रोंघे ने दी अधिक जानकारी। विविध प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही ठेवलेले आहेत। त्यामध्ये 25 तारखेला इरविन चौकामध्ये शहीद स्तंभाची साफसफाई, 26 जानेवारीला महिलांच्या उपस्थितीत शहीद परिवाराच्या हस्ते झेंडावंदन, शहीद उइके यांचा परिवार असेल आणि भव्य शोभायात्रा तिरंगा उत्सवामध्ये भव्य शोभायात्रा काढायची आहे। मग 9:30 वाजता 26 जानेवारीला 25 जानेवारीला ब्लाइंड ऑर्केस्ट्रा अंध लोकांना मदत करण्यासाठी त्यांचाच ब्लाइंड ऑर्केस्ट्रा आम्ही ठेवलेला आहे आणि 27 जानेवारीला समारोपीय कार्यक्रम आम्ही ठेवला आहे। जसं सर्व जे आमचे व्हॉलेंटियर्स आहे आणि स्पर्धा परीक्षेमध्ये ज्यांना पारितोषिक द्यायचे आहे आणि मोठे मोठे पाहुणे आहे यांना इन्व्हाइट करायचं होतं, त्यानिमित्त आम्ही या तिरंगा उत्सव दिवसभर राबण्यासाठी 3 दिवस प्रोग्राम राबवायचे होता। त्या दृष्टीने आम्ही हा तिरंगा उत्सव 2018 कार्यक्रम ठेवलेला आहे। तिरंग्याची शान, तिरंग्याचा मान, तिरंग्याची शान, तिरंग्याचा मान, तिरंग्यासाठी माझा प्राण, तिरंग्यासाठी आयुष्य घातले याचा माझा अभिमान। जय हिंद। आइए रुक करते अगली खबर की और डॉन तथा बदमाश कहकर चिढ़ाए जाने से उपजे विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को अपराध शाखा पुलिस ने बटनेरा से गिरफ्तार किया है। डॉन कहते हुए चिढ़ाने वाले आकाश शंभरकर नामक युवक की हत्या करके फरार हुए संदीप को शहर पुलिस की अपराध शाखा ने बडनेरा रेलवे स्टेशन से बीते शुक्रवार की रात हिरासत में लिया है। आरोपी संदीप राजाराम बावने बताया गया है, जो भंडारा जिले के साकोली का निवासी है। संदीप अमरावती के दिशा में फरार होने की गुप्त जानकारी अपराध शाखा को मिली थी, जिसके अनुसार
पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने निरीक्षक प्रमेश आत्राम के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक रामगीते, सिपाही शेखर रामटेके, सुल्तान, पंकज दवंडे, संतोष रौराले ने जाल बिछाकर रात 8:30 बजे बडनेरा रेलवे स्टेशन से आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि आरोपी संदीप खेती की विवाद में उसके चचेरे भाई गजानन बावने की भी हत्या की थी। इस मामले में 12 वर्ष की सजा भुगतकर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद उसे लोग डॉन एवं बदमाश कहने लगे थे। गुरुवार की रात उसे आकाश ने चिढ़ाया था, जिस पर गुस्साए संदीप ने आकाश पर लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मामला हिंगनघाट पुलिस में दर्ज किया गया था, जिसके बाद संदीप फरार हो गया था। आइए रुक कर दे अगली खबर की और वाशिम शहर के स्वर्गीय शंकरलाल जी हेड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसिद्ध स्कूल हैप्पी पेस द कॉन्सेप्ट स्कूल का फेयरवेल समारोह स्कूल के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। स्वर्गीय शंकरलाल जी हेड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित वाशिम शहर की सुप्रसिद्ध स्कूल हैप्पी फेसेस द कंसेप्ट स्कूल का फेयरवेल समारोह स्कूल के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। आजकल 9वीं कक्षा के छात्रों द्वारा 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को उनके भविष्य उज्जवल बनाने की अभिलाषा में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10वीं के छात्र अपने स्कूल के प्रति सद्भावना एवं अनुभव का साझा करते हैं। जिस स्कूल में वे नन्हे नर्सरी में दाखिला लेकर कक्षा 10वीं तक पढ़ते हैं, ऐसे सभी छात्रों के अभिभावक उन्हें आगामी जीवन के लिए आशीर्वचन देते हैं। 19 जनवरी को हुए इस रंगारंग कार्यक्रम में स्कूल के सभी छात्रों द्वारा अनेकानेक प्रस्तुतियां पेश की गई। हैप्पी फेसेस द कंसेप्ट स्कूल वाशिम की यह 10वीं से निकलने वाली 5वीं बैच है, ऐसा हैप्पी फेसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप हेड़ा द्वारा बताया गया। स्कूल प्रबंधक कविता दिलीप हेड़ा द्वारा सभी छात्रों के लिए अनेकानेक आशीर्वचन दिए गए। इस समारोह में स्कूल के प्रिंसिपल पट्टनायक के साथ 10वीं के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक वृंद तथा कर्मचारी मौजूद थे। ढेर सारा प्यार, वो है हमारी प्यारी मिस सामल, जो हैंडसम है रंग रूप से, जो हैंडसम है रंग रूप से, वो है हमारे प्यारे सर खुद से। ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस एनसीईआरटी की सजा है, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस एनसीईआरटी की सजा है, पर खुद से सर के पढ़ाने में कुछ अलग ही मजा है। ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा वो है एक सपना, ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा वो है एक सपना, खुद से सर के पढ़ाने से वो लगने लगा अपना। जिनके आने से बरसते हैं खौफ के गोले, जिनके आने से बरसते हैं खौफ के गोले, वो है हमारे मराठी के सर मिस्टर सुरेश सिंह गोले। सुबह होते ही सोने सर यूं मिले हमसे, सुबह होते ही सोने सर यूं मिले हमसे, पढ़ने वाले बच्चों के लम्हे गए हमसे। सर की डायग्राम्स पूरी क्लास को हती भाती, असाइनमेंट्स देते तो नानी याद आती। शुरुआत कुछ ऐसी होती थी, शुरुआत कुछ ऐसी होती थी। इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट, और लेट आने पर कहते थे स्टैंड आउट। उनकी डायरी का नाम बच्चों के नाम लिखना है उनका काम, याद आएगा उनका गुस्से से चले जाना, फिर बच्चों का जाकर उनको मनाना। जो होते थे हमसे नाराज थोड़े थोड़े, जो होते थे हमसे नाराज थोड़े थोड़े, नाम है उनका मिस्टर संजय बदड़े। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी मामले में राठीनगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुग्ध व्यवसाय उत्पादन कंपनी के लिए फर्जी दस्तावेज पेश कर करोड़ों का कर्ज देने के मामले में आरोपियों का साथ देने वाले बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व व्यवस्थापक दिलीप नीलकंठ पाठक को आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते वर्ष 2011 में स्थानीय राठीनगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दुग्ध उत्पादन कंपनी की स्थापना हेतु 8 करोड़ के कर्ज का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस मामले में 4 करोड़ 81 लाख 21 हजार रुपए दिए गए थे। आरोप है कि 4 करोड़ 81 लाख की रकम को गोमती मिल्क एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने दुग्ध उत्पादन कंपनी की स्थापना के बजाय कर्ज की रकम आपस में बांटने का आरोप किया गया है। तो दूसरी ओर मामले की जांच दौरान राठीनगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक दिलीप नीलकंठ पाठक की लिप्तता भी सामने आती है, जिसके बाद
पाठक को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है, जहां शनिवार को दिलीप पाठक को अदालत में पेश किए जाने पर उसे 22 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले ठगबाजी के आरोप में गणेश इंगोले, नितिन बुरंगे, मिलिंद लोहकरे, आलोक जोशी, तुलसीराम लुल्ला, रोहन भोपले, अमोल वाघोलकर, महादेव कार्डिके, आकाश शिरभाते को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल जमानत पर है। शनिवार को गिरफ्तार किए गए दिलीप पाठक से पुलिसिया पूछताछ में अब क्या खुलासे होंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में समाया है। लेकिन बैंकों में रखा पैसा जनता का है, जिसको बड़ी ही आसानी से फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पते हुए करोड़ों की रकम पर अनेकों ने आज भी आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। शहर में बढ़ते वारदातों के बाद शहर पुलिस महकमा फिर सवालों के कटघरे में। अमरावती शहर का क्राइम ग्राफ इन दिनों बढ़ते ही जा रहा है। निरंतर वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसमें पुलिस महकमा सुरक्षा को लेकर फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। प्रतीक्षा मेहत्रे कांड या फिर नाबालिग युवकों द्वारा युवतियों पर खौलता तेल फेंकना, फिर रोजाना शहर के पुलिस थानों में दर्जनों छेड़खानी के मामले दर्ज होना, यह वाकई में अपने आप में हैरत अंगेज है। यह सुनकर ही कपकपी आ जाती है, मानो जैसे साफ सूंघ गया हो। तो क्या फिर भी सुरक्षा को लेकर यूं ही सवाल उठते रहेंगे? यह बड़ा अजीब सवाल है। 19 जनवरी की रोज एक और वाकया सामने आया। खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सक्कर सात चौक पर मनचले युवक ने सरे राह एक युवती को छेड़ दिया। यह मंजर वहां मौजूद सभी ने देखा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्कर सात चौक से एक युवती अपने किसी काम से जा रही थी, तभी सरफिरे मनचले आरोपी अफरोज खां हनुमान नगर निवासी ने सरे राह युवती से छेड़छाड़ कर युवती से अश्लील हरकतें की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ नागरिकों ने आरोपी अफरोज को पकड़कर खोलापुरी पुलिस के हवाले किया। पीड़ित युवती द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अफरोज खां के खिलाफ दफा 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी 354 के इस मामले की स्याही सुखी भी नहीं कि फिर एक मामला सामने आया है, जो है भातकुली गांव का। एक विवाहिता ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए सूचना पत्र में अपने आप पर हुए अनन्वित अत्याचार एवं दुराचार के बयान किए हैं तथा जसापुर निवासी परमेश्वर फुकट के नाम विवाहिता ने दुराचार का जो आरोप किया है, उसके मद्देनजर अगर आरोपी पुलिस गिरफ्त में नहीं आया तो उस विवाहिता के जान का खतरा बन सकता है। अतएव 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के शुभ अवसर पर उन्होंने आत्मदहन करने की चेतावनी भी साथ में दी है। विवाहिता के साथ अमोल इंगड़े, मनोज वानखड़े, एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़, गौतम मोहड़, एडवोकेट प्रवीण गायकवाड़, मनोज मेश्राम, राजेश तायडे, आकाश आठवले, योगेश आठवले, किशोर सरदार के साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। राज्य परिवहन निगम कर्मचारी फिर एक बार हड़ताल करने जा रहे हैं। इससे पहले वह 25 जनवरी को राज्य के सभी बस अड्डे के मुख्य द्वार पर उच्च स्तरीय समिति अहवाल की होली जलाएंगे। राज्य परिवहन निगम कर्मचारी फिर एक बार हड़ताल करने जा रहे हैं। उसके पूर्व 25 जनवरी को संपूर्ण राज्य में डिपो यूनिट के गेट पर उच्च स्तरीय समिति अहवाल की होली की जाएगी। 9 फरवरी को राज्य के एसटी कामगार परिवार के साथ मुंबई में आक्रोश मोर्चा निकालेंगे। उसी दिन हड़ताल की तारीख भी निश्चित की जाएगी। विविध एसटी कामगार संगठनों की एकत्रित आयोग कृति समिति ने उक्त निर्णय लिया है। गौरतलब है कि ऐन दिवाली के मौके पर एसटी कर्मियों ने हड़ताल कर अपना रोष जताया था। इसी दौरान हाईकोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी ठहराते हुए कर्मचारियों की मांगों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना कर सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इस कमेटी को महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन की ओर से कुछ सिफारिशें भी दी गई थी। इस कमेटी द्वारा सभी सिफारिशों को खारिज कर एक तरफा निर्णय लिया गया। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन की ओर से प्रस्तावित 2.57 के सूत्र की बजाय 2.37 का सूत्र जारी किया गया है। इसी तरह 1 से 12 वर्षों तक सेवा दे चुके कर्मचारियों को पहले वर्ष में प्रतिशत 2000 रुपये की वृद्धि मिलेगी। इसके बाद प्रति वर्ष 150 रुपये कम किए जाएंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3% से 2%, मकान भत्ता वर्तमान के 10% की बजाय 7%, सुधारित वेतन वृद्धि के निर्णय पर 1 अप्रैल 2016 की बजाय 1 जनवरी 2018 से 4 वर्षों तक की जाएगी। समिति ने 1 अप्रैल 2016 से
31 दिसंबर 2017 तक बढ़ी हुई बकाया राशि को भी नकारा है। एसटी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल के दौरान वेतन के रूप में वार्षिक 1076 करोड़ देने के प्रस्ताव में अनुरूप अपेक्षित वेतन वृद्धि नहीं होने से कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार स्थापित उच्च स्तरीय समिति ने वार्षिक 1076 करोड़ के प्रस्ताव में वृद्धि करने के बजाय कम कर 741 करोड़ का प्रस्ताव दिया था। समिति का प्रस्ताव आयोग कृति समिति ने शुक्रवार को ठुकराने से आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचवटी चौक स्थित अभ्यासा इंग्लिश स्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन भोसले सभागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा अभिनेता विक्रम गोखले के हाथों हुआ। स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई के साथ साथ छात्रों में और भी कई हुनर होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक एवं खेल से जुड़ी हुई स्पर्धाओं का आयोजन विविध स्कूलों में तथा महाविद्यालयों में दिसंबर जनवरी के माह में किया जाता है। 20 जनवरी की रोज पंचवटी चौक स्थित एवं रेवसा स्थित अभ्यासा इंग्लिश स्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन संगीत सूर्य केशवराव भोसले सभागृह में संपन्न हुआ। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा ज्येष्ठ मराठी फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके पश्चात प्राइमरी एवं हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक अपने कलाओं की प्रस्तुति देकर मौजूद सभी पालक वर्गों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कई मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस स्नेह सम्मेलन समारोह में स्कूल की प्रबंधक कांचनमाला गावंडे, कुलदीप पाटिल गावंडे, कुलभूषण गावंडे, अभिनेता विक्रम गोखले, सई इनामदार, पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में पालक वर्ग मौजूद थे। आइए रुक कर दे अगली खबर की ओर। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले को लेकर भारिप बहुजन महासंघ ने 20 जनवरी की रोज जिला कचहरी पर आंदोलन किया। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की आग पूरे देश में फैली थी, जिसका असर महाराष्ट्र के विविध शहरों में देखने को मिला था। अमरावती शहर में भी हिंसक वारदातों ने दस्तक देते हुए तोड़फोड़ आगजनी से भारी नुकसान पहुंचाया था। 1 जनवरी की रोज भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा में सैकड़ों लोग घायल होकर भारी तादाद में नुकसान हुआ था। इस हिंसा के मुख्य सूत्रधार संभाजी भिड़े एवं मिलिंद एकबोटे पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भारिप बहुजन महासंघ ने जिला कचेरी पर आंदोलन कर तीव्र असंतोष जताया। संभाजी भिड़े एवं भीमा कोरेगावच्या प्रकरणामध्ये आंबेडकरी विचाराची माणसं सैनिक जेव्हा मानवंदना करण्यासाठी 1 जानेवारीला जातात आणि 200 वर्षाचा इतिहास असलेल्या या मानवंदने करण्यासाठी जेव्हा सैनिक जातात त्यावर भिडे आणि एकबुटे कट्टरपंथी यांच्या गुंडांनी यांच्या भाडेकरूंनी भ्याड हल्ला करावा आणि आमच्या आंबेडकरी विचारावर घाला घालावा ही गोष्ट इतिहासाला काडीमा फासणारी आहे। आंबेडकरी विचाराला काळ डाग लावणाऱ्या या नराधमांना अटक करण्यात यावी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र बंदची हाक आमचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिली आणि स्वयंस्फूर्तीनं भारिप बहुजन महासंघासह पुरोगामी विचाराचे पक्ष आणि इतर सामाजिक संघटना, सर्व बहुजनवादी सर्वसामान्य माणसं या ठिकाणी एकत्रित होऊन महाराष्ट्र बंदला प्रमाणात पाठिंबा दिला। परंतु मागणी एक होती की ज्या लोकांनी निरपराध लोकांवर हल्ला केला आणि ज्यांच्या आदेशाने हे सर्व घडलं त्या 2 लोकांना अटक करण्यात यावी। यामध्ये मिलिंद एकबोटे को तत्काल गिरफ्तार करने की प्रमुख मांग पर भारिप बहुजन महासंघ ने जिलाध्यक्ष एडवोकेट नंदेश अंबाड़कर के नेतृत्व में आंदोलन कर सरकार के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के पूर्व विधायक नाना पटोले ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लोकतंत्र खतरे में है। साथ ही अन्य मसलों पर प्रेस वार्ता में आरोप लगाया। भारतीय राजनीति में कई मसलों पर विवाद होना यह आम बात है। राजनीति के गलियारों में कई छोटी बड़ी पार्टियां सक्रिय है। एक पार्टी के नेता का दूसरी पार्टी के नेता पर निशाना साधना ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है।
मौजूद सरकार तथा उनके रवैये को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों में असंतोष की भावना है। अमरावती शहर में पधारे भाजपा के पूर्व विधायक नाना पटोले ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र खतरे में है और मौजूदा सरकार का जुमला सबका साथ सबका विकास यह पूरी तरह झूठा है, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया तथा अनेक मसलों पर पत्र वार्ता में आरोप लगाया है। भाजपा के पूर्व विधायक नाना पटोले के कांग्रेस में प्रवेश लेते ही राजनीति गलियारों में इसकी चर्चाएं जोर पकड़ रही है। बीजेपी ये सर्वधर्म को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये बहुजनों के विरोध वाली पार्टी है, किसान विरोध पार्टी है और ये लोकतंत्र के विरोध की पार्टी है। और ऐसे समय में ऐसे लोगों के साथ रहना और कुर्सी का आनंद लेना ये मेरा स्वभाव में नहीं था और इसलिए मैंने लोकसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी का रिजाइन कर दिया। कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है कि देश में वो सब धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है और सबको लेके चल सकती है और इसलिए कांग्रेस के लिए हम राज्य और पूरे देश में प्रचार करेंगे और कांग्रेस को ही इस देश में सत्ता में लाएंगे। आइए रुक करते हैं अगली खबर की और आगामी 22 जनवरी को बहुक्रांति मोर्चा तथा बहुजन मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में भीमा कोरेगांव में हुई घटना के आरोपियों को फांसी की मांग की जाएगी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। भीमा कोरेगांव में हुए हिंसक मामले से पूरे महाराष्ट्र के विविध शहरों में हिंसा का माहौल बन गया था। अमरावती शहर समेत कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ की वारदातें भी हुई, जिसके चलते काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। महाराष्ट्र बंद होने के बावजूद तोड़फोड़, बसों को जलाया गया। इस हिंसक मामले का कई संगठनों तथा व्यापारियों द्वारा निषेध भी किया गया। भीमा कोरेगांव में दंगा भड़काने वाले मनोहर भिड़े, मिलिंद एकबोटे, आनंद दबे, इनको फांसी देने तथा इस मामले के अन्य जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई तथा उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आगामी 22 जनवरी को बहुजन क्रांति मोर्चा तथा बहुजन मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय धरना आंदोलन जिला कचहरी पर करने की जानकारी संगठन द्वारा दी गई। इस विषय पर विनोद गाडे तथा प्रवीण गाढवे ने दी अधिक जानकारी। 1 तारखेला भीमा कोरेगाव इथे घडलेल्या अत्याचाराविरुद्ध महाराष्ट्रभर आम्ही FIR दाखल केले, तरी सुद्धा शासन आणि प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल न घेता मिलिंद एकबोटे, भिडे गुरुजी आणि आनंद दबे यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची अजूनही ॲक्शन घेतलेली नाही। त्या संदर्भात बहुजन क्रांती मोर्चाच्या मार्फत जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढण्यात आले, महाराष्ट्र बंद करण्यात आले आणि बहुजन समाज हा रस्त्यावर उतरला, तरी सुद्धा प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही। या संदर्भात आता आम्ही बहुजन क्रांती मोर्चाच्या मार्फत 22 जानेवारी 2018 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती 1 दिवसीय धरणे आंदोलन ठेवलेले आहे। माझा सर्व बहुजन संघटनेला जाहीर आव्हान आहे की त्यांनी या बहुजन अन्याय अत्याचाराविरुद्ध बहुजन क्रांती मोर्चाला जाहीरपणे पाठिंबा जाहीर करून आमच्या या 1 दिवसीय धरणे आंदोलनाला समर्थन द्यावे आणि सर्वांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे उपस्थित राहावे। प्रोग्राम झालेला आहे भीमा कोरेगाव या प्रकरणाने पोलीस प्रशासन शासकीय मानवाचे जे अधिकार उल्लंघन करण्यात आलेले आहे, OBC SC NT अल्पसंख्याक यांच्यावर जे गुन्हे दाखल केलेले आहे आणि ज्या त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आलेला आहे, त्यासाठी म्हणून आम्ही 22 तारखेला भिडे ज्या ब्राह्मणशाहींना जे आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले नाही आणि त्यांना पोलीस स्टेशननी कोर्टात नेऊन त्यांना अटक केली नाही, त्याबद्दल आम्ही 22 तारखेला एक धरने आंदोलन करत आहे बहुजन मुक्ति पार्टी तर्फे। खबरों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री गजानन महाराज महापारायण के पूर्व शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। अपराध शाखा ने किया लाखों का नकली गुटखा जब्त, आरोपी फरार। तिरंगा उत्सव 2018 का आयोजन 25 जनवरी से।
और हत्या के मामले में अपराध शाखा ने बडनेरा से आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।